इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसमें क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर है। बीच में एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। देखो इसमें क्या एक वृत्ताकार मेज पोस्ट है जिसमें त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। और बीच में क्या है? एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। फिर इसके बाद इसमें कहता है जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है, यानी कि इस आकृति में इसको दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है? छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, यानी कि देखो जो डिजाइन बना हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया? इस वृत्त में वृत्ताकार जो मेज पोस्ट है इसमें त्रिज्या दिया है, कितना दिया है इसमें? देखो यहाँ पे केंद्र होगा और यहाँ से मिलाएंगे क्या कहलाएगा है? त्रिज्या होगा। इसका मान कितना हो जाएगा इसमें? 32 सेंटीमीटर। अब देखो इसको भी मिलाएंगे क्या कहलाएगा है? त्रिज्या होगा। इसका भी मान होगा इसमें 32 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसमें पूरा क्या इसमें वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल घटा लेंगे समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा? डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा? भुजा का मान निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालना पड़ेगा कि नहीं? इसका मान निकलेगा तब हम समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या देखो दूसरी विधि से कैसे निकाल सकते हैं? ये वाला भाग क्या कहलाएगा? जो डिजाइन बना हुआ है वृत्तखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो डिजाइन बना है उसे क्या बोल सकते हैं हम? वृत्तखंड। इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या वो डिजाइन है? इस तरह 3 गो डिजाइन है। तीनों क्या होगा इसमें? तीनों इसमें क्या होगा? वृत्तखंड, यानी कि इसमें 3 गो वृत्तखंड बराबर बराबर है। आगे सोच में अब देखो यहाँ पर कोण निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कोण का मान निकाल सकते हैं। और इसको हम मिलाएंगे यहाँ से तो ये भी त्रिज्या होगा, है कि नहीं? इसमें तीनों कोण बनेगा। इस त्रिभुज में क्या कोण हो गया? 3 गो, और तीनों बराबर कोण होगा क्योंकि क्या इसमें समबाहु त्रिभुज है। एक वृत्त का कोण बनेगा तो वृत्त का कोण कितना होता है? 360 डिग्री। अपने 360 डिग्री और इसमें भाग कर देंगे कैसे? 3 बराबर भाग है तो 3 से भाग कर देंगे। क्या मतलब कट जाएगा है? 12 के 36 यानी कि 120 मारते हैं। यानी कि इसमें जो कोण बनेगा कितना डिग्री बनेगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। इतना समझ में आ गया? अब देखो ये डिजाइन वाला भाग है क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। तो क्या वृत्तखंड है इसमें? 3 गो। तो तीनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे पहले हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल। इसमें लिख लेंगे त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर बराबर। तो इसका मान कितना है इसमें? 32 सेंटीमीटर। और देखो इसमें कोण का मान कितना है? थीटा का मान 120 डिग्री। अब इसमें निकालना है डिजाइन का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख लेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर। क्या लिख लेंगे? डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर। देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 गुना में वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 गुना में वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतना समझ में आ गया? इसको लिखेंगे बराबर 3 गुना में देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड देखो ये वाला भाग क्या होगा? वृत्तखंड होगा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? ये पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा भाग कहलाएगा त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड से घटा लेंगे त्रिभुज। अगर मान लो केंद्र को मानते ओ ऐसे उसमें यहाँ पे लिख लेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब माइनस में देखो इसमें त्रिभुज क्या बन गया? 1 2 3। तो कोई एक त्रिभुज क्षेत्रफल घटा सकते हैं इसमें से। आगे समझ में? माइनस में लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिख लेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो लिखेंगे बराबर 3 इंटू में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा में 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर पे माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1 बटा में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इतना समझ में इसमें आ गया? अब इसका मान डाल दो। लिखना बराबर 3 इंटू में थीटा का मान कितना इसमें देखो तो थीटा का मान इसमें
120 डिग्री, इस वजह पे क्या लिख लेंगे 120 डिग्री बट्टा में क्या हो जाएगा 360 डिग्री गुना में देखो पाई का मान कितना होता है 22/7, क्या लिखेंगे 22/7, फिर लिखेंगे यहाँ पर गुना में आर स्क्वायर है, आर का मान कितना है इसमें आर का मान है 32, यहाँ पर 32 स्क्वायर 32 गुना में 32, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 32 गुना में 32, फिर लिखेंगे माइनस 1/2, फिर लिखेंगे गुना। अब देखो यहाँ भी क्या आर स्क्वायर है, आर का मान कितना है इसमें 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 गुना में 32, फिर गुना में साइन थीटा है कि नहीं, थीटा मतलब से कितना डिग्री है 120 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे साइन 120 डिग्री। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो चलिए लिखेंगे बराबर, इसमें 0 से 0 कट जाएगा 12×3=36, और इसमें कोई कटने वाला है नहीं कटने वाला है, इसमें देखो कौन कट जाएगा 2 से कट जाएगा 32 16 मरते में, इसको लिख लेंगे बराबर 3 इंटू में देखो जाएगा 22 गुना में 32 गुना में 32, और इसे गुना करने पर कितना आ जाएगा 22 गुना में 32 गुना में 32, इस तीनों गुना करना है, तो इस तीनों गुना करने पर जाएगा 22,528। इतना समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे क्या 22 गुना में 32 गुना में 32, इस तीनों गुना करने पर कितना जाएगा 22,528, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 22,528 बटा में क्या हो जाएगा 3 गुना 7 है 7 21, फिर लिख लेंगे माइनस। अब देखो इसमें जो 16 गुना 32 यानी कि 32 से किस में गुना होगा 16 में, तो 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3 होगा, 16 के 48 3 51, इसे गुना करके कितना देगा 512। इतना समझ में आ गया। फिर लिख लेंगे गुना का चिन्ह, देखो साइन 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री मान पता है कितना होता है इसे साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, लिख सकते हैं क्या इसको। एक फॉर्मूला तुम्हें पढ़ा हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा के, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इसका फॉर्मूला बना गया है कॉस थीटा, नहीं कॉस हो जाएगा 30 डिग्री। इतना समझ में आया कि नहीं। ये किसके बराबर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री के बराबर, और जाएगा दूसरा पद में, और दूसरा पद में साइन कॉस दोनों प्लस में, तो प्लस में ही माना गया इसका। इतना समझ में आया कि नहीं। तो साइन 120 डिग्री किसके बराबर होगा कॉस 30 डिग्री के बराबर, और cos 30 डिग्री मान कितना होता है √2/3। समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब साइन 120 डिग्री मान कितना हो जाएगा, साइन 120 डिग्री मान हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे साइन 120 डिग्री जगह पे रूट अंदर 3/2। अब देखो इस 2 से 512 कट जाएगा, इसको काटे में क्या मतलब कट जाएगा, 2 दूनी 4, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 1 बन जाएगा 11, 2 पंचे 10, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 2 बनेगा 12, 2 छके 12, 2 छप्पर मरतबे में कट जाएगा। इसको लिखेंगे बराबर, अब देखो इस 3 से दोनों में गुना कर देंगे, इसको लिखेंगे बराबर 3 गुना में 22,528 बटा में 21, फिर लिखेंगे माइनस 3 गुना में 256 गुना में 3। देखो इसमें 3 से कट जाएगा किसका मर्तन में 7 मर्तन में कट जाएगा 21, और इसमें गुना हो जाएगा। इसको बराबर यहाँ पे देखो हल करते हैं, इसमें क्या बचेगा 22,528 बटा में 7, यहाँ पे क्या बचेगा 22,528 बटा में 7, माइनस में क्या हो जाएगा देखो इस तीनों गुना करना पड़ेगा। अब 256 में 3 से गुना हो जाएगा, तो 6 3 18 के 8 हासिल होगा 1, 5 3 15 1, 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, यानी इसे गुना करने में कितना हो जाएगा 768 हो जाएगा, और अंदर 3 गुना में क्या लिखेंगे अंदर 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा 22,528 बटा में 7 माइनस में 768 अंदर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आंसर है इसका, समझ में आया कि नहीं। नोट करो तो इसको देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। देखो इसमें क्या है आकृति है 12.25, इसमें ABCD क्या है भुजा वाला वर्ग है, यानी कि भुजा का मान कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी कि AB का मान कितना होगा इसमें 14 सेंटीमीटर, और BC का मान होगा
14 सेंटीमीटर, CD का मान 14 सेंटीमीटर और इसमें जाएगा AD का मान 14 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया कि नहीं? यानी कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, ABCD एक वर्ग है। फिर इसके बाद इसमें है ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। देखो इसमें है कि ABCD यानी कि A है, B है, C है और D, ये चारों केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचा गया है कि नहीं? देखो एक केंद्र वाला वृत्त यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर, है कि नहीं? B केंद्र वाला वृत्त क्या है, 2 नंबर वृत्त है और C केंद्र वाला वृत्त 3 नंबर मानते हैं और D केंद्र वाला वृत्त को 4 नंबर मानते हैं। इसमें 4 वृत्त हो गया, चारों केंद्र से 4 वृत्त बन गया कि नहीं? देखो इसमें कहता है कि प्रत्येक वृत्त यानी कोई एक वृत्त जब लेंगे तो प्रत्येक वृत्त क्या है, 3 शेष वृत्तों में से, जैसे मान लो कि हम 1 नंबर वृत्त ले रहे हैं, अरे बात सोच में इसमें क्या वृत्त बचेगा, 1 2 3, तो 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। देखो क्या वृत्त बच गया, 3 गो, तो इस 3 में से देखो 2 को क्या करता है, स्पर्श करता है। जो वृत्त है इसको और इसको स्पर्श बाह्य रूप से करता है कि नहीं? जो वृत्त है क्या है, इसको भी स्पर्श करता है और इसको भी स्पर्श करता है। आगे समझ में, इस तरह को इसको लेंगे तो ये देखो इसको स्पर्श करेगा और इसको स्पर्श करेगा, है कि इस तरह सभी में है। इतना समझ में आ गया? फिर इसके बाद इसमें कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान से, इसमें AB क्या है, वर्ग का भुजा है और BC भी इसमें वर्ग का भुजा है, AD वर्ग का भुजा है और CD वर्ग का भुजा है। इतना समझ में आ गया? अब देखो भुजा का जो आधा होगा, जैसे मान लो यहां से B से लेकर यहां तक दूरी क्या कहलाएगा है, वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, त्रिज्या होगा कि नहीं? यहां से तक दूरी क्या होगा, वृत्त के लिए त्रिज्या। ये भी क्या होगा, वृत्त के त्रिज्या। देखो A से लेकर यहां तक दूरी क्या हो जाएगा, वृत्त के त्रिज्या। यहां से यहां तक वृत्त की त्रिज्या, ये भी हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या और ये भी हो जाएगा वृत्त के त्रिज्या। इतना समझ में आया कि नहीं? यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, भुजा के आधा होगा। इतना समझ में आ गया? यहाँ पे लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे, हल। इसमें लिख लेंगे भुजा बराबर, क्या लिख लेंगे, भुजा बराबर लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना है इसमें, 14 सेंटीमीटर। देखो इसमें त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, त्रिज्या का मान क्या होगा, भुजा के आधा होगा, यानी कि आप लिखेंगे भुजा बटा में 2, क्या लिख लेंगे, भुजा बटा में 2 बराबर भुजा का मान 14 बटा में 2 कर जाएगा 7 मरते में, यानी कि 7 सेंटीमीटर किसका मान हो जाएगा, त्रिज्या का मान। यानी कि ये जो मान होगा कितना हो जाएगा, 7 7। देखो दोनों जोड़ने पर 14 फुट जाएगा, इसका भी मान जाएगा 7 7, इस दोनों जोड़ने पर 14 हो जाएगा, इसका भी मान होगा 7 और 7, इस दोनों जोड़ने पर 14 हो जाएगा और इसका भी मान 7 और 7, इस दोनों जोड़ने पर 14 फुट जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो होगा भुजा के आधा हो जाएगा। अब देखो इस सब पे कोण बन रहा है कि नहीं? ये वर्ग में 4 कोण बनता है और 4 कोण बराबर होता है, लेकिन 90 डिग्री कोण बनना है। क्या डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पे समकोण बनता है, लेकिन 90 डिग्री कोण होगा। इसमें भी 90 डिग्री कोण, इसमें भी 90 डिग्री कोण, यहाँ भी 90 डिग्री कोण और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। समझ में आ गया? हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आने के वर्ग में से क्या घटा लेंगे, चारों क्या बन रहा है, वृत्त का चतुर्थांश, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल से क्या घटा लेंगे, वृत्त का चतुर्थांश। चारों चतुर्थांश चारों घटा लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। देखो यहाँ पे लिख लेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में देखो 4 गुना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहाँ लिखा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसको लिखेंगे भुजा स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस 4 गुना, देखो यहाँ पे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा में 4, पाई आर स्क्वायर बटा में 4। इसको लिखेंगे बराबर भुजा का मान कितना है इसमें, देखो तो भुजा का मान इसमें 14 सेंटीमीटर, तो भुजा जब क्या लिख लेंगे 14 का स्क्वायर माइनस इसमें 4 से 4 कट जाएगा, इसमें क्या बचा पाई आर स्क्वायर,
पाई का मान कितना होता है 22/7 फिर गुना आर स्क्वायर है, आर का मान कितना है इसमें, आर का मान है 7 यानी 7 का स्क्वायर 7 गुना 7। देखो बराबर इसको लिखेंगे 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे 196 माइनस इसमें ए और 7 से 7 कट जाएगा, इसमें बचेगा 22 गुना में 7, दोनों गुना करना पड़ता है 154। जब उसे घटा लेंगे 6 में से घटाएगा 4 कितना बचेगा 2 और 19 में से घटाएगा 15 तो बचेगा इसमें 4, घटाना तो कितना जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा तुम्हें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो तो इतना आंसर है इसका, समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो इसको।